Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, in previous lecture we discussed about changes in our environment and we discussed some gases like carbon dioxide and more about greenhouse gases. So today's topic is methane. तो आज हम मीथेन गैस के बारे में पढ़ते हैं. मीथेन इज अ नेचुरल गैस. ये एक नेचुरल गैस है. व्हेन grass eating animal digest their food, their system release a large quantity of methane into the atmosphere. तो जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जब वो अपना फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ मीथेन गैस को रिलीज करते हैं. द वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स कॉल्ड मैन्योर इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर. तो जो एनिमल के वेस्ट होते हैं जिन्हें हम मैन्योर कहते हैं, वो उनका यूज़ हम फर्टिलाइज़र में करते हैं. जैसे गोबर वगैरह की हम क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं, फर्टिलाइज़र बनाते हैं और उनको अपने फील्ड में या क्रॉप्स वाले फील्ड में डाल देते हैं, जिससे हमारी फर्टिलिटी पेड़ों की बढ़ जाती है, फसल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और वो हमें अच्छी क्रॉप्स दे पाते हैं. दिस रिलीज मोर मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर. दिस गैस वार्म अप आवर प्लानेट. अब क्या होता है कि वो जो हमने फर्टिलाइज़र अपने फील्ड में डाला उसकी वजह से मेथेन गैस भी रिलीज होती है और ये मेथेन गैस हमारे एटमॉस्फेयर में जाके कलेक्ट होने लगती है और हमारे जो प्लानेट हैं उनको वार्म्स कर देती है, गर्म कर देती है. इसका मतलब मीथेन गैस क्या कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को गर्म कर रही है. वाटर वेपर account for 35 to 75% of greenhouse effect. तो वाटर वेपर की वजह से भी 35 से 75% तक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है. ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर. तो हमने पहले भी पढ़ा था, स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर होती है, ओजोन लेयर होती है वो, और ये क्या करती है, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को हमें बचाती है. CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन. Chlorofluorocarbon is a chemical widely used in refrigerator, air conditioner and in many other industrial process. तो क्लोरोफ्लोरो जो गैस होती है वो एक केमिकल भी है और इसका यूज़ हम रेफ्रिजरेटर, जो हमारे यहाँ फ्रीज वगैरह होते हैं, उनमें यूज़ की जाती है, AC में भी यूज़ की जाती है और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसर में भी हम लोग CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करते हैं. इट वार्म्स अप द एटमॉस्फेयर. और ये भी हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है, वार्म रखती है. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग. तो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट ऑफ द सन एंड देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ. तो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती हैं, स्टोर कर लेती हैं और फिर हमारे अर्थ का टेम्परेचर को राइज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं. दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग. तो जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, वही क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है. इन द लास्ट 100 years द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ हैज राइजन बाय 1 degree Fahrenheit and in the next century it may be rise about 2 degree and 2 to 6 degree Fahrenheit. This will change the climate for the world. तो अब लगभग 100 years में क्या हुआ कि हमारा टेम्परेचर 1 degree Fahrenheit तक बढ़ चुका है और ऐसा भी माना जाने वाला है कि अगले आने वाली 100 सालों में ये 2 से 6 डिग्री Fahrenheit तक ये चेंज हो जाएगा और इससे क्या होगा, हमारा जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन पे पहुंचने वाला है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना राइज हो जाएगा कि जनरली हम ऐसे बैठने भी हमें प्रॉब्लम होगी, हमारी स्किन जलने लगेगी. द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर विजिबल. मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, राइज इन वाटर लेवल ऑफ द ओशियन एंड फ्लोडिंग ऑफ द प्लेसेस नियर द सी. इसके साथ ही साथ क्या होगा कि जो हमारे पोलर आइस कैप्स हैं, मतलब पोलर रीजन पे जो हमारी बर्फ जम जाती है वो मेल्ट होने लगेगी, ग्लेशियर मेल्ट होने लगेंगे और फिर उससे क्या होगा कि हमारे समुद्रों और सागरों और में सब जगह क्या हो जाएगा, फ्लूडिंग की कंडीशन हो जाएगी, बाढ़ आने लग जाएगी.
एफर्ट नीड टू बी मेड टू रिड्यूस द वार्मिंग अप प्रोसेस, और हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए जिससे हमारा जो वार्म हो रहा है उस क्लाइमेट को कम से कम किया जाए, यानी वार्म अप ना हो। ईच कंट्री स्पेशली द वंस विच रिलीज मोर ग्रीन हाउस गैस शुड रिड्यूस देम। तो ये हर कंट्री का एक ड्यूटी है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम से कम करनी चाहिए, स्पेशली वो जहाँ पर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, तो उन्हें उनका यूज़ कम करना चाहिए। दैट इज़ ओनली वे टू प्रिवेंट अ मेजर डिजास्टर। और इसकी वजह से ही अगर हमने इस तरह से इनकी रोकथाम कर दी तो हम जो बड़े बड़े डिजास्टर यानी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जो हमारी कंडीशन होने वाली है उससे बच सकते हैं। ईच वन ऑफ अस कैन डू आवर बिट बाय using electricity careful, reducing the use of fuel, using mass transport system like the bus or metro, growing more trees and using recycled product। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हमें सब कुछ जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज़ करना चाहिए, और जो भी फ्यूल्स वगैरह हम लोग जलाते हैं उनका कम यूज़ करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी कम से कम यूज़ करें। इससे क्या होगा कि जब हम कंज्यूमर ही कम होंगे तो ऐसी जो कंडीशन आती है वो भी कम से कम होगी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एटमॉस्फेयर को सेव कर सकते हैं। मैनी कंट्रीज हैव साइन एग्रीमेंट एम टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। वन सच एग्रीमेंट इज द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था कि इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रीन हाउस गैसेस को के इफेक्ट को कम से कम करने की कोशिश कर रहे थे। हम सभी को ऐसा यूज़ करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी कंट्रियों ने ये एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज द कॉन्टामिनेशन ऑफ द लैंड, एयर एंड वाटर। तो पॉल्यूशन में बहुत सारे गैसेस यानी हमारे गैसेस हो जाएंगे, पानी या ज़मीन, ये सारे मिलकर हमें क्या पॉल्यूटेड हमारा एरिया बना देते हैं। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड हाउसेस फॉल्स द एयर। तो एयर पॉल्यूशन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि स्मोक, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये सारी चीज़ें क्या बनाएगी, एयर पॉल्यूशन बनाएंगी। गार्बेज फ्रॉम हाउसेस थ्रोन इन द ओपन पॉल्यूट लैंड। जैसे घरों से निकलने वाला जो गंदगी होता है लोग ओपन में फेंक देते हैं, उससे हमारा लैंड पॉल्यूशन हो जाता है, यानी धरती पे होने वाला ज़मीन वाला पॉल्यूशन। एंड एयर एंड कॉजेस डिजीज, और इनकी वजह से ही क्या फैलेंगी, बीमारियां फैलने लगेंगी। स्पिलिंग ऑफ द ऑयल और पेट्रोलियम एंड डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू रिवर्स एंड सीज हार्म वाटर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो होता क्या है कि जो ऑयल्स होता है, पेट्रोलियम होता है, इनकी जो फैक्ट्रियां होती हैं वो क्या करेंगी, जो केमिकल वेस्ट होते हैं उनको रिवर्स में या फिर समुद्रों में निकाल देती हैं। अब ये जो इसकी वजह से हमारा पानी भी पॉल्यूट हो गया, प्लांट्स जो होंगे वाटर में होने वाले वो भी सारे बेकार हो जाएंगे, और एनिमल्स को तो बीमारियां होंगी ही होंगी। When nuclear power station produce electricity, harmful poisons mixed waste mixes with the air। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ ही कुछ हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जिनको एयर में छोड़ देते हैं और वो हमारे लिए बीमारियां लेकर आते हैं। स्टेप टू कंट्रोल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, हमें कुछ स्टेप लेने चाहिए। लाइक लोकल बॉडीज लाइक पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉरपोरेशन मस्ट मेक पीपल रियलाइज दैट पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। तो अगर हमारी जो गवर्नमेंट है जिसमें पंचायत और जो नगर निगम है, कॉरपोरेशन वगैरह, ये सारे मिलकर क्या करें, लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं, रियलाइज़ कराएं कि पॉल्यूशन को हमें कम से कम करना है, तो शायद पॉल्यूशन कम भी हो सकता है। जैसे कि उन्हें क्या स्टेप लेने चाहिए। फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन द एरिया अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव। तो जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर तो कोई फैक्ट्री नहीं होनी चाहिए, उनसे दूर होनी चाहिए। टॉल चिमनी फिटेड विद फिल्टर आर यूज्ड इन द फैक्ट्री टू लेट आउट स्मोक एंड गैसेस। तो हर फैक्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट पर चिमनी फिट होनी चाहिए और उसमें भी फिल्टर लगा होना चाहिए ताकि जो स्मोक निकल रहा है वो कैसा निकले, पॉल्यूशन फ्री निकले। वेस्ट इज ट्रीटेड एंड मेड हार्मफुल बिफोर being dumped
इनटू वाटर बॉडीज। तो जो भी वेस्ट होते हैं वो सबको उनको क्या करना चाहिए, उनको ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, ना कि किसी वाटर बॉडी में फेंकना चाहिए। गार्बेज वेट या फिर ड्राई हो, कोई भी गार्बेज हो, उन्हें जो घर से निकलता है उनको क्या करना चाहिए, डंप कर देना, किसी ऐसी प्लेस पे जाकर उसे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए, ना कि ओपन में फेंकना चाहिए। द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग इज रिड्यूस, प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए। द वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल इन आगरा इज टर्निंग येलो बिकॉज ऑफ द केमिकल गिवन आउट बाय फैक्ट्री अराउंड इट। तो जो हमारा ताजमहल है, आपने सुना होगा आगरा में, तो वो कैसा, उसका वाइट संगमरमर अब कैसा येलो में कन्वर्ट होने लगा है ड्यू टू फैक्ट्री, जो वो उसके आसपास में फैक्ट्री होती है उनकी वजह से। टू सेव द मोनूमेंट्स मैनी फैक्ट्री हैव बीन क्लोज डाउन और रिलोकेटेड। तो अब हमारे जो ये मोनूमेंट्स होते हैं लाइक आगरा का ताजमहल, कुतुब मीनार वगैरह, इन सबको क्या करना चाहिए, इनको बचाने के लिए हमें फैक्ट्रियों को दूसरी जगह पे इस्टेब्लिश्ड करना चाहिए। ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन, तो पेड़ क्या करते हैं, एयर को क्लीन रखने में हमारी सहायता करते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए। सो ट्री हैव बीन प्लांटेड अराउंड द ताजमहल मोनूमेंट्स लाइक द रेड फोर्ट आर periodically रिन्यूवेटेड बाय द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, इनका रिन्यूवेशन कराता रहता है समय समय पे, जिससे कि देखने में हमेशा अट्रैक्टिव रहें और इनमें कोई कमी ना आए। नेक्स्ट है रीयूज एंड रिसाइकल। तो रीयूज और रिसाइकल क्या होता है, दिस इज डन टू रिड्यूस द accumulation of waste like metal, paper, clothes, rubber and plastic in landfill. This material can be reused directly or recycled and then reused. तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे कुछ वेस्ट होते हैं, जैसे कि मेटल हुए, कुछ पेपर्स हुए, कपड़े, रबर या प्लास्टिक जो चीज़ें हैं जो कि हमारे ग्राउंड पर लोग फेंक देते हैं, तो इनका हम रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ करने का कैसे मतलब होता है कि इनको हम पहले रिसाइकल करते हैं, और रिसाइकल मतलब इनको पहले इनमें जो वेस्ट होता है उसको हम निकालते हैं। फैक्ट्रियों में जाके जब इनको मेल्ट किया जाता है तो ये एक न्यू फॉर्म में आ जाते हैं, और फिर अब हम इनसे न्यू कुछ भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि अगर एक प्लास्टिक का सपोज एक बकेट है, और अगर हमने उसको क्या किया, रीयूज़ किया, रिसाइकल करने पहले हम उसको रिसाइकल करेंगे, रिसाइकल से जब फैक्ट्रियों में वो जाता है तो अब हम उससे कुछ और चीज़ भी बना सकते हैं। तो इस तरह से रीयूज़ और रिसाइकल से भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रबर यूज टायर कैन बी कट इनटू शेप ऑफ स्विंग सीट, क्लाइंबिंग फ्लेम्स एंड रबर स्लीपर और चप्पल्स। रबर ट्यूब्स आर ऑल्सो यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम लाइक बीड्स, रिंग्स एंड ब्रेसलेट। तो हम लोग रबर का भी यूज़ करके इस तरह से न्यू चीज़ें बना लेते हैं, जैसे स्लीपर या चप्पल, इन सब का भी रिसाइकल करके कुछ न्यू रबर की चीज़ें हम बना सकते हैं। ओल्ड ट्रक टायर आर रिसाइकल टू मेक प्ले ग्राउंड सरफेस, पेंसिल पाउचेस एंड डायरी कवर्स। तो जो पुराने गाड़ी के या फिर ट्रक के टायर्स होते हैं उनको किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, और उससे हम जो प्लेग्राउंड के सरफेस की चीज़ें होती हैं वो बना सकते हैं, पेंसिल के पाउचेस बना सकते हैं, डायरी के कवर भी बना सकते हैं। मेटल ऑब्जेक्ट थ्रोन अवे बाय द पीपल कैन बी रीयूज्ड। पीपल बाय पाइप्स, रॉड एंड गेट्स फ्रॉम स्क्रैप डीलर्स फॉर यूजेस एज दे आर चीप। Have you seen leftover metal sheet with holes used to make racks and cages? तो जो मेटल की चीज़ें होती हैं हम लोग क्या करते हैं, क्रैप्स वाले जो आते हैं मतलब कबाड़ी वाले, उनको हम बेच देते हैं और बहुत ही सस्ते रेट पे बेचते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, इसका बड़ी फैक्ट्रियों में जाके इसको सेल आउट करा कर उसको रिसाइकल करते हैं, और रिसाइकल से अब हम उससे कुछ और जैसे कि पिंजरे या फिर कुछ रैक्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मेटल का भी यूज़ हो जाता है। क्राफ्ट्समैन बाय एंड मेल्ट पीसेस एंड ज्वेलरी। ऐसे ही क्राफ्ट्समैन भी क्या करेंगे, जो ज्वेलरी के पीसेस होते हैं उनको खरीदते हैं और उनको मेल्ट करा के फिर से कुछ रीयूज साइकिल कर लेते हैं। एवरी न्यू कार है सम रिसाइकल पार्ट ऑफ एन ओल्ड कार। तो ऐसा नहीं कि हम न्यू कार खरीदने जा रहे हैं तो उसमें सब कुछ न्यू पार्ट्स ही होंगे, कुछ उसमें हम ओल्ड कार के भी पार्ट्स लगा देते हैं। जो फैक्ट्री वाले होते हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ ओल्ड कार के भी पार्ट्स लगा देते हैं जो कि एकदम से ठीक होते हैं। एम्प्टी एल्यूमिनियम कैन्स आर क्लीन
shredded, melted and reshaped into new cans for use। तो इसी तरह से जो खाली एल्यूमिनियम की केन्स होती हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, उनको भी रीयूज़ करेंगे, रिसाइकल करके हम उसका कुछ और न्यू शेप में केन्स बना लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम रिसाइकल और रीयूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड व्हीकल हैड रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये तो मैंने पहले भी पिछली क्लास में भी कराया था। अब हम करेंगे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है स्पाइलिंग ऑफ ऑयल इनटू द सी, तो हार्मफुल फॉर वाटर एनिमल एंड प्लांट्स। मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, तो इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। थर्ड है एनिमल्स गिव्स आउट दिस गैस, तो एनिमल्स कौन सी गैस देते हैं हमें, मीथेन गैस देते हैं, बट इसमें ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप इस पे टिक लगाएंगे। थर्ड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रेफ्रिजरेटर में भी यूज करते हैं। फिफ्थ है द प्रोसेस ऑफ अर्थ गेटिंग हीटेड, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा अर्थ हीट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर इन शॉर्ट, तो शॉर्ट में आंसर देना है। फर्स्ट है व्हाट इज अ ग्रीन हाउस, तो इसके लिए लिखेंगे अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस वेयर वी ग्रो प्लांट स्पेशली ड्यूरिंग विंटर। तो बस आपको इतना लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, इसके लिए लिखेंगे सम ऑफ दीज गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। और उसके बाद लास्ट लाइन लिखेंगे दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सर्टेन मोनूमेंट्स गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, तो इसके लिए लिखेंगे द वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल इन आगरा इज टर्निंग येलो बिकॉज ऑफ द केमिकल गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज अराउंड इट। तो इतना ही आपको करना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो इसके लिए लिखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट ऑफ द सन एंड देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। फिर है आंसर ब्रीफ में देने हैं व्हाट डू यू मीन बाय पॉल्यूशन, हाउ कैन बी प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो इसके लिए आंसर लिखोगे पॉल्यूशन इज अ कॉन्टामिनेशन ऑफ लैंड से लेकर कॉज डिसीज तक। डी का सेकेंड है व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, इसके लिए आप लिखेंगे लोकल बॉडीज लाइक पंचायत से लेके यहाँ तक कैन बी रिड्यूस्ड इफ। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे फैक्ट्री आर लोकेटेड इन एरियाज अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लाइव, और सेकेंड में लिखेंगे टॉल चिमनी फिटेड विद फिल्टर आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू लेट आउट स्मोक एंड गैसेस। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन रबर बी रिसाइकल, तो इसके लिए लिखेंगे ओल्ड ट्रक टायर से लेकर डायरी कवर्स तक। लास्ट क्वेश्चन है हाउ कैन मेटल बी रिसाइकल, तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है क्राफ्टमैन से लेके फॉर रीयूज तक। सो स्टूडेंट यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, साथ ही एक्सरसाइज आपको ये अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।